बुरहान साहब, कब तक परहेज करेंगे आप? मैं तो अभी छोड़ दूं, मगर सर पर कमांडर जो रहता है। बुरहान साहब, मैं सिर्फ आपकी सेहत के ख्याल से सख्ती करती हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बुरहान साहब, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो कहीं चलते हैं घूमने, क्या ख्याल है आपका? हम जून में वेकेशन पे जा सकते हैं, तब तक घर भी बन जाएगा। जून ठीक रहेगा। आप लोग क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह। मेरा एक काम है, अगर जून तक मुकम्मल हो गया तो फिर जरूर चलेंगे। तो कुछ दिनों के लिए चलते हैं। आप क्या कहते हैं बुरहान साहब? जब मेरी बेटी कहे तब चलेंगे। कैन तो बहुत खुश हो जाएगा। वो कभी फैमिली के साथ गया जो नहीं है, शौक है उसे। बुरहान साहब चले, अब बहुत देर हो रही है। अरे कहाँ जा रही हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? बच्चियों को कल स्कूल जाना है, इसलिए चलना होगा। चले, ठीक है। चलो भाई, चले। सानिया कैसी लड़की है करीम? मालूम नहीं कैसी है, अभी छोटी है दूसरी लड़कियों की तरह। तुम्हें अच्छी लगी यानी? हाँ, अच्छी लगी, पता नहीं क्यों। बहन है तुम्हारी करीम, जाहिर है अच्छी लगेगी। कुछ दिन पहले तक तो मैं जानता भी नहीं था कि मेरी एक बहन भी है इस दुनिया में। अजीब सी फीलिंग है। उसे भी तो अभी पता चला होगा कि उसका एक भाई है। एक दिन अचानक तुम उसके सामने जाते हो और कहते हो कि तुम उसके भाई हो। कभी सोचा है कि वो क्या फील करती होगी? तो क्या करूं? जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है बिनू? गलती तो उसकी भी नहीं है। जाओ बेटा, तुम भी बचा लो, तुम भी बर्बाद हो जाओगी। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, बहुत फूल जैसी नाजुक। चली जाओ। देखा ना, जिसको भाई कहा उसका भी क्या फायदा हुआ। मसला कर्जे का है ना, मैं चुकाऊंगी सारा कर्ज। किससे कर्ज लिया है तुमने? अगर अपने आप को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए करीम के पैसे लौटाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता मेरा असल क्या है बिनू। सेवल मैडम मेरी माँ है, बुराक मेरा भाई है, मगर कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन काश कि तुम सानिया के सामने जाके ये ना कहते कि तुम उसके भाई हो। मुझे सानिया से कोई गिला नहीं है। मेरे सारे जख्मों के जिम्मेदार समी खान है और कोई नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने बाप की तरह उसके साथ सलूक करोगे। ऐसा नहीं है। तुम चाहती हो मैं उसे कॉल करूं तो ठीक है। अब अगर समझ ही गए हो तो कर लो कॉल। बहुत मजा आया। तुम्हें नजर नहीं आता तुम मुझे धक्का मार रहे हो। क्या बात है? धक्का मार रहा हूँ? तकलीफ हुई है क्या तुझे? हाँ, तकलीफ हो रही है। बोल तो तकलीफ दूर कर दूं तेरी। अरे हमसे भी धक्का लगवा लो। हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बाबा, मेरी बेटी को बाबा नहीं, बाबा, 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 बाबा। फिल्म देखने का मूड नहीं है? प्लीज नहीं करीम, अचानक मुझे बहुत नींद आ गई है। चलो फिर सोते हैं। क्या हुआ? करीम, कभी तुमने उसको गौर से देखा है? प्लीज बिनू। जब तुम्हें भाई कहती होगी तो कितनी प्यारी लगती होगी। जब तुमने उसे बहन कहा था तो वो कितनी खुश हुई थी। अब तुम इतनी आसानी से उसकी जिंदगी से कैसे निकल सकते हो करीम? और अब अगर ऐसा हुआ तो वो क्या सोचेगी? सानिया की जिंदगी भी अगर तुम्हारी जैसी हुई तो खैर छोड़ो इस बात को, मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम ये चाहती हो कि मैं अपने बाप और बहन को कबूल कर लूँ। हाँ,
बाबा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा, आपको कसम है मुझे छोड़ के मत जाइएगा। क्यों किया है मुझे फोन? सानिया क्या हुआ है सानिया? क्या तुमने वाकई में यहाँ उनको नहीं बुलाया नाहिदा बेगम? अगर बुलाया होता तो क्यों छुपाती आपसे? कभी कभी हद ही करते हैं आप। ऐसा इंतजाम किया है जैसे हमने उन्हें वीआईपी इनविटेशन देकर बुलाया है। कैसी बेहसी है ये? तमाशा बन गए हैं हम। आसिया बेगम ने कराया है ये सब इंतजाम नौकरों से कहकर। निकाह हो जाए तो इस झंझट से जान छूटे। देखो, उनसे कह देना कि निकाह के बाद यहाँ से फौरन चले जाएं। मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने तो नहीं बुलाया उन्हें। ये सब बातें छोड़िए, बच्चियों को कैसे बताएंगे ये सोचिए। बुरहान साहब, दुख से मेरी आंखों की नींदें उड़ चुकी हैं। अब आप ही बताएं बच्चियों को। बस हाँ, जाहिर सी बात है, उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। अम्मी ये खाए ना। अली कमाल तुम भी शुरू करो ना। लीजिए। खाला जान आप भी लीजिए ना। हाँ हाँ। क्या हुआ, आप लोगों को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी? हमारे आने से पहले ही शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा बुरहान साहब, बहुत भूख लगी थी इसलिए शुरू कर दिया। चलो बच्चों शुरू करो, अल्लाह बरकत दे। दादा मुझे भी एक कोर्स करना है, एडमिशन लेना है। आप कौन सा कोर्स करना है? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मुझे रज़ान टीचर पसंद नहीं। तुम्हें तो सलीम सर नहीं पढ़ाते थे? बहुत पसंद भी थे वो तुम्हें। सलीम टीचर तो कब के यहाँ से चले गए बाबा। कहाँ गए? मुझे नहीं पता, शायद वो शहर छोड़कर चले गए हैं। रुकेट, जल्दी से नाश्ता पूरा करो। ये क्या हो रहा है? मेडिकल चेकअप? तुमने सुना नहीं था क्या? अभी अनाउंसमेंट हुई तो थी। किस चीज की? बोन मैरो पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन चाहिए होते हैं, इसीलिए आए हैं ये हॉस्पिटल वाले। आप खून भी लेंगे हमारा? अच्छा चुप। तैयार हो जाएं, अब आपकी बारी है। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। याजिद साहब क्या हुआ? याजिद साहब, याजिद साहब क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? सर बैठे आप। चलिए आ जाए आप। याचन भाई क्या हुआ? मुझे चक्कर आ गए थे ओनर। क्या अब भी कहोगे कि नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाऊंगा। तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रही हो बिनू? ठीक है, और तुम्हें उस बेचारी लड़की का भी ख्याल नहीं आ रहा? अरे तुम्हारे कहने पे मैंने उसे कॉल तो की, और उसने क्या किया? मुझसे बात तक नहीं की। और क्या करूं बताओ? कैसे कुछ कहती? तुमने पूछा था उसे? मैं कभी भी नहीं पूछूंगा बिनू, क्योंकि उस आदमी को मैं देखना ही नहीं चाहता, समझी? सो प्लीज अब ये टॉपिक बंद करो, कोई और बात करते हैं। आंखें खोले बाबा, एक बार तो मुझे देखे, इस तरह अकेला ना छोड़े। मैं जानती हूँ आप अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन आपको मुझे छोड़ने का कोई हक नहीं है। मैं आपके बगैर कैसे जिंदा रह सकती हूँ? आप अपनी बेटी को कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं? प्लीज मुझसे वादा करें, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा जान। नाहिदा बेगम, आप और निर्माण मेरे साथ आए, कुछ बात करनी है। आप कहाँ जा रही हैं? अभी आप ही ने तो कहा था कि जरूरी बात करनी है भाई। आपका नाम लिया है मैंने? मैं आसिया की खाला हूँ। मुझे खाला से बात नहीं करनी, आप यहीं तशरीफ रखें।
बुरहान साहब की जगह अगर मैं होती तो अली कमाल साहब को। तौबा तौबा, मैं ये क्या बोले जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे दुख हुआ इसकी हालत पर, जैसे कोई भीगी बिल्ली। पागल हो गई है, किस पे तरस खा रही हैं? अब गलती की है तो भरनी तो पड़ेगी ना। सच पूछो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जो कुछ भी हुआ। सुन लेगा। अब मैं इस मामले को मजीद और नहीं बढ़ाना चाहता निर्बान। गलती हमारी नहीं, लेकिन फिर भी इस मामले को संभालना हमारा काम है। जुमे के दिन सादगी से निकाह कर लेते हैं। आपको जैसा मुनासिब लगे आप करें बुरहान साहब। हाँ। और वलीमा कब करेंगे? किसका वलीमा? क्या मतलब किसका वलीमा? मेरी बेटी को ब्याह कर लाएंगे तो जाहिर तकरीब भी करेंगे। इतना नाम है आपका माशरे में, थोड़ी इज्जत तो रखनी होगी। दुल्हन के नाम क्या करेंगे और सोना कितना देंगे? क्या यही घर उसके नाम करेंगे? इस बारे में क्या सोचा है? बेहतर है नया घर ले लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती मेरी बेटी पुरानी दुल्हन की उतरन इस्तेमाल करे। अच्छा नहीं लगता। यही सच है। आपको बुरा लगा, माफी चाहती हूँ। मेरी बेटी बच्चे पालने नहीं आई। अली कमाल को आप अलग घर लेके दे दें। लेकिन ये मुनासिब नहीं कि मेरी बेटी उस औरत के बच्चों की आया की तरह खिदमत करे। उनकी नई नई शादी होगी और आते ही बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ले वो। निर्मान, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरी बेटी जब यहाँ आई थी तो बाकिरदार थी और आप लोगों की जिम्मेदारी थी। जो भी मांग रही हूँ उसका हक है। खबरदार, जो कुछ हुआ उसकी चाल थी। मैं चाहूँ तो आज ही तुम्हारी बेटी को चलता कर सकता हूँ, समझी तुम? अब मुझसे होशियारी मत करो। लेकिन बुरहान साहब। बस अब चुप रहो तुम। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? तुम्हारी नीयत समझ रहा हूँ मैं। मेरी नीयत खराब नहीं है। अपनी बेटी का भला चाहना कौन सी बुरी बात है? कितनी मासूम है मेरी बेटी। कैसी मासूम बेटी? ये आंसू मत बहाओ। अब दुआओं के साथ अपनी बेटी को रुखसत करो। निर्मल, आराम से बैठो। तुम्हारी बेटी का जो भी हक वाजिब होगा वो उसे जरूर मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। तुम्हारी बेटी के साथ इस घर में कभी नाइंसाफी नहीं होगी, परेशान ना हो। मैं रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाऊंगी आपा? मुझसे सादगी की वजह पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? अली कमाल को अभी तक कानूनी तौर से तलाक नहीं हुई है, इसलिए मुनासिब नहीं लगता कि कोई तकरीब मुनक्कद की जाए। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। फसू साहिबा के लिए पार्सल आया है, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? मैं ही हूँ, दीजिए। कहाँ से आया है? किसी सलीम साहब ने भेजा है। सलीम कौन? कहीं सलीम टीचर तो नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। सेल नंबर बताइए उनका। नंबर तो मुझे याद नहीं है, मैं कैसे दे सकती हूँ आपको? लिखना है। हाँ तो ठीक है, मेरा नाम लिख लो, फसू। ठीक है, यहाँ साइन कर दो। लाओ। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। ये गरम कोट रख लो भाई। इस्माइल का मौसम गर्म है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यही इस्तांबुल में कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? इतने दूर माँ बाप के बगैर कैसे रहोगे? अम्मी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? मैं काम से वक्त निकाल कर आता रहूँ और आप लोग भी आते रहिएगा मेरे पास। अम्मी, अब बस भी करें ना प्लीज। कहना भी नहीं मानते और रोने भी नहीं देते। यमन, तुम ये साथ रखना भूल गए शायद।
खुद छोड़ दी थी बाबा, साथ ले जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्यों बेटा? शायद इस तरह मैं इसे भूलने में कामयाब हो जाऊं। चलो, कहीं मुझे देर ना हो जाए। लाओ मुझे। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी फरमाइए। ड्रिप मैं गिन तो रही थी लेकिन भूल गई। ये कौन सी ड्रिप है? छठी ड्रिप है। इन्हें कब होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब से नहीं पूछा? पूछा था लेकिन बताया नहीं। तो फिर उनके जवाब का इंतजार कीजिए। वॉशरूम किस तरफ है आप बता सकती हैं? यहाँ कॉरिडोर में सीधी तरफ है। शुक्रिया। मैं भी आती हूँ बाबा। मैं कहीं नहीं जा रही, बस मुंह धोने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये समी खान है ना? जी हाँ, वही हैं। क्या हुआ इन्हें? इनके ऊपर हमला हुआ है, 2 दिन से कोमा में है। अब कैसे हैं ये? कुछ कह नहीं सकते। कुछ देर इनके साथ रह सकती हूँ? थैंक्स। ये गरम कोट रख लो भाई। इज़मेर का मौसम गर्म है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यही इस्तांबुल में कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? इतनी दूर माँ बाप के बगैर कैसे रहोगे? अम्मी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? मैं काम से वक्त निकाल कर आता रहूँगा और आप लोग भी आते रहिएगा मेरे पास। अम्मी, अब बस भी करें ना प्लीज। कहना भी नहीं मानते और रोने भी नहीं देते। यमन, तुम ये साथ रखना भूल गए शायद। खुद छोड़ दी थी बाबा, साथ ले जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्यों बेटा? शायद इस तरह मैं इसे भूलने में कामयाब हो जाऊं। चलो, कहीं मुझे देर ना हो जाए। लाओ मुझे। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी फरमाइए। ड्रिप मैं गिन तो रही थी लेकिन भूल गई। ये कौन सी ड्रिप है? छठी ड्रिप है। इन्हें कब होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब से नहीं पूछा? पूछा था लेकिन बताया नहीं। तो फिर उनके जवाब का इंतजार कीजिए। वॉशरूम किस तरफ है आप बता सकती हैं? यहाँ कॉरिडोर में सीधी तरफ है। शुक्रिया। मैं भी आती हूँ बाबा। मैं कहीं नहीं जा रही, बस मुंह धोने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये समी खान है ना? जी हाँ, वही हैं। क्या हुआ इन्हें? इनके ऊपर हमला हुआ है, 2 दिन से कोमा में है। अब कैसे हैं ये? कुछ कह नहीं सकते। कुछ देर इनके साथ रह सकती हूँ? थैंक्स। मेरा सलाम कहना होगा। ठीक है, आप भी भाई को सलाम कहना। बच्चों को प्यार मेरी तरफ से। कहूंगी।
मेरा बेटा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। बाहर का खाना मत खाना, मैं खुद तुम्हें बनाकर भेज दिया करूंगी। अम्मी परेशान ना हो, फैक्ट्री वर्कर्स को वहीं से खाना मिलता है। मेरे बेटे, जहां भी रहो खुश रहो। मैं चाह रहा हूं, माफ कर दीजिएगा मुझे। कर दिया माफ बेटा। तुम तो मेरा गुरूर हो। मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करता रहूंगा कि उसने तुम जैसा बेटा दिया। जी, आप कौन? तुम सानिया हो ना? लेकिन आप कौन हैं? मैं बीनू हूँ। मैं पहचानी नहीं, बाबा की दोस्त हैं? नहीं सानिया डियर, मैं करीम की बीवी हूँ, यानी तुम्हारी भाभी। खुद आने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए आपको भेज दिया। बहुत अच्छे। ये कैसे हैं आप बताइए, कैसे लग रहे हैं? आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बात कह दी। सही कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हिम्मत बंधाने के लिए आई थी और कोई बात नहीं है। मत कीजिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सानिया, यकीन करो मुझे बहुत दुख है इनकी हालत का। आप तो बाबा को जानती भी नहीं है। मेरे लिए इतना ही जानना काफी है कि ये करीम के पापा हैं। मैं तो भूल ही गई। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है ना? नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा तंग नहीं करूंगी। जरूरत हो तो फोन करना। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। गुस्सा भाई पर है, आप पर नहीं है। मैंने उन्हें बताया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, पर वो नहीं आए। जानती हूँ नहीं आया वो, मुझे इस बात का खुद अफसोस है, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ, मैं उनकी जगह होती तो शायद यही करती। सानिया बेटा, जो कुछ हो चुका वो माजी था, हमें आगे बढ़ना होगा और ये याद रखना कि अब तुम अकेली नहीं हो। थैंक यू। बीनू, अंदर जो आदमी लेटा है ना, वो कोमे में है अभी, जिसे 2 दिन पहले पता चला कि उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। समझे, ये एहसास जुर्म है। मैं उनके दिल को अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और उन्हीं के नगमे सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। बहुत प्यार से पाला है। बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा वो औलाद को चाहते हैं।